नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन यात्रा के कपाट बंद होने के बाद अब श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों, यमुनोत्री के खरसाली, गंगोत्री के मुकबा और केदारनाथ के ऊखीमठ, ओमकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर और पांडुकेश्वर में दर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिल रहा है और पर्यटन को नई गति मिली है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अन्य व्यापारी हैं जिनको चारधाम यात्रा के समय में रोजगार जिनका 6 महीने रहता है, उनका व्यापार, उनका काम धाम, उनका अन्य व्यवस्थाएं पूरे साल भर चले। उसके लिए जो नवाचार शीतकालीन यात्रा के रूप में किया गया था, उसको और विस्तार देने के लिए इस बार सभी जिलाधिकारियों को एक जो अपने उनके शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, शीतकालीन पर्यटन के स्थान हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से अवस्थापना सुविधाएं हैं, गर्म पानी अच्छा रहे, वहां पर हीटर की व्यवस्थाएं रहे, ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो ठीक रखा जाए। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि यात्रा को लेकर विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। पर्वतीय मार्गों पर क्रैश बैरियर लगाने और वाहनों के सुरक्षित ठहराव स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चारधाम और नंदा राजजात यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और ख़ासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दिया आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में पिछले 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। अब बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सहूलियत के लिए 3 सालों को आधार बनाया गया है, लेकिन जांच की सीमा 13 से 15 साल पीछे तक भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस निश्चिंत रहे, प्रदेश में बने सभी अवैध प्रमाण पत्रों की व्यापक जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, जो लोग पात्र नहीं थे उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के, लेकिन उनके किसी भी तरह से बन गए हैं, तो वो जांच के दायरे में हैं। अब चाहे वो 3 साल के हों, चाहे 13 साल के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कांग्रेस के समर्थन का स्वागत करते हैं कि कम से कम कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करा। तो निश्चिंत रहें, जो अवैध हैं वो अवैध हैं और जो पात्र नहीं थे उनकी जांच होनी है, और वो चाहे 3 साल के हों, चाहे 13 साल के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर चर्चा में है। इसी मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपसी मतभेद और नेतृत्व स्वीकार न करने की प्रवृत्ति पार्टी को लगातार कमजोर कर रही है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह देखा जाता है, जबकि कांग्रेस में अपने ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। यही दोनों दलों के बीच मूलभूत अंतर है। वर्चस्व की बड़ी भारी लड़ाई कांग्रेस में आ चुकी है और इस कारण से वो आपसी जो उनकी गुटबाजी है, जो आपसी उनका मतभेद है, मनभेद है, उसके कारण से वो इस उत्तराखंड के जनमानस से दूर होते जा रहे हैं। अनेक चुनाव के परिणाम में हमने कांग्रेस को देखा कि जनता ने उनको नकार दिया था, और अभी भी जब 2 दिन उनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, पदभार ग्रहण हुआ है, तो उसी मंच से हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस के अंतर्गत अनेक विष-पुरुष यहाँ पर हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ताओं को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, और हरीश रावत जी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनमें उनको विष-पुरुष नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूलभूत फर्क है। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण की मांग को लेकर जारी धरने को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल
परेड ग्राउंड पहुंचकर कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह कर चुके हैं और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। गोदियाल ने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले ही सत्र में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता है। बीजेपी के एक आयोजन में अगर दसों करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें, और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सौजन्य भेंट की। मुलाकात में उत्तराखंड की स्वयं सहायता समूह यानी SHG महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका वृद्धि पर विस्तृत चर्चा हुई। दीप्ति रावत ने पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को रेखांकित करते हुए SHG उत्पादों के राष्ट्रीय स्तर पर विपणन, स्थानीय हस्तशिल्प का मूल्य संवर्धन, महिला उद्यमिता को बढ़ावा और बैंक लिंकिंग जैसे मुद्दे उठाए। वहीं वित्त मंत्री ने उत्तराखंड की महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार SHG समूह को तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कि हमारी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी वो पूरे देश भर में वित्त का काम और ये सब जो है बजट का काम ये तो करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक उद्देश्य और रहता है कि जब भी वो किसी राज्य के बारे में बात करती हैं तो वहाँ की महिलाओं पर उनका एक जो केंद्र है वो उनकी बातचीत का केंद्र वो ज़रूर रहता है। तो जब उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने ज़रूर कहा कि यहाँ पे जो बहनें हैं जो NRLM से जुड़ी हैं, जो समूह की बहनें हैं, उनको हम कैसे और हम उनको स्वावलंबी कर सकते हैं, कैसे उनको डिजिटल पेमेंट से हम और बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं, कैसे उनके जो हाथ के बने उत्पाद हैं उनकी हम ज़्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। उत्तराखंड में 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल साथी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा और इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और अन्य मंत्री व जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। संविधान दिवस हमारा है 26 नवंबर को है, तो हमारे माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया हुआ है, जो कि सरकार के माध्यम से निर्देशित हुआ है, कि आप प्रत्येक विद्यालय में 9:30 से लेकर 10 बजे तक वंदे मातरम का पूर्ण गायन करें, साज और आवाज़ के साथ करें। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक बच्चों को वंदे मातरम की महत्ता बताएं, जो उसकी एक एक लाइन है उसका अर्थ ही बताएं कि क्या उसका अर्थ है, जिससे कि बच्चे समझ पाएँ कि राष्ट्रगीत जो इसको घोषित किया था संविधान परिषद ने 24 जनवरी 1950 को एक गौरव प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय गीत का, तो वो क्यों हुआ था, उसकी महत्ता को बच्चे जो है समझें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उत्तराखंड कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत की लौह महिला कही जाने वाली इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए महिला कांग्रेस ने भी पार्टी मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हरित क्रांति, बैंकिंग सुधार और महिला कांग्रेस की स्थापना जैसे कार्यों से इंदिरा गांधी ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। कांग्रेस उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी। वो एक ऐसी शख्सियत है कि शायद इस देश में दोबारा वैसी महिला राजनीति में होना बहुत मुश्किल है। हमारा जो महिला कांग्रेस का संगठन है वो भी इंदिरा गांधी जी की देन है। इस देश में हरित क्रांति से लेकर बैंकों की जो क्रांति है वो इंदिरा जी लाई है। उनके नेतृत्व में इस देश ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी। उनकी जयंती पे उनको हमारी श्रद्धांजलि है।